जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सोमवार से 14 अगस्त 2023 से कौन बनेगा करोड़पति 2023 का सीज़न 15 होगा जहाँ तक है, तो वो आने वाला है। और प्ले अलॉन्ग का भी बैनर आ गया है, नया इसका प्रोमो भी आ गया है, नया ट्रेलर आ गया है, तो आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा। और ये जो है ऑफलाइन क्विज है। आज भी बैनर नीचे ही है। तो ये लास्ट क्विज है कौन होना करोड़पति 2023 सीजन 4 का। आज 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार है। लास्ट एपिसोड आएगा, आज आ रहा है, स्टार्ट हो गया है। 9:15 बजे वीडियो बना रहा हूँ मैं। और लास्ट ही ये क्विज़ है। सोमवार से जो है केबीसी का क्विज़ आएगा 10 बजे के बाद से। और प्ले अलॉन्ग आप रात्रि में जब शो आएगा 9 से 10 साढ़े 10 तक, तब तक आप कर सकते हैं। तो अब जो है 24/7 को इस पर आइकन पर क्लिक करके प्रश्नों पर चलते हैं। तो ये हम प्रश्नों पर आ गए। इसमें मुझे अभी क्वेश्चन ध्यान नहीं है कि कौन सा पहले दूसरे नंबर का है, क्योंकि जो इनका पैटर्न है वो मिस हो गया। मेन जो है ये अब कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी के लिए मैं बना रहा हूँ कि जो भी कौन बनेगा करोड़पति पे नहीं जा पाएँ किसी भी कारण से, तो वो इसमें जा सकें, उनकी तैयारी अच्छी हो, वहाँ जाके अधिक से अधिक धनराशि जीत सकें। तो मेन इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में। बाकी शॉर्ट्स तो मैं शॉर्ट में अपलोड कर देता हूँ, शॉर्ट वीडियो जो कि 1 मिनट का होता है आंसर्स की इमेजेस कम्युनिटी में। तो ये उनके लिए है जिनको केबीसी में जाना है, केबीसी में जाना चाहते हैं, केएससी वाले भी, और जो केवल केबीसी में जाना चाहते हैं वो भी। साथ ही सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी इससे हो जाएगी, क्योंकि जो जीके होती है वो सभी जगह कंपलसरी है, मस्ट है। तो ये पहला प्रश्न है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि फिल्म लुटेरा में किस बॉलीवुड अभिनेता ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इसमें रणवीर सिंह थे, दीपिका पादुकोण जी के पति, और सोनाक्षी सिन्हा इनके साथ जो है अभिनेत्री थी। और इस फिल्म को जो फिल्म फेयर पुरस्कार होते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स 59th जो हुए थे 59वें, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है इनका नॉमिनेशन हुआ था, सोनाक्षी सिन्हा का। और मोनाली ठाकुर जिन्होंने इस फिल्म के लिए गाना गाया था सवार लो, उनको जो है सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका, बैकग्राउंड जो गाती है ना, जो अपने प्लेबैक सिंगर जो कहलाते हैं, तो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर को नॉमिनेट किया गया था इनको, और इनको जो है अवार्ड मिला था मोनाली ठाकुर जी को। 2013 में आई थी। और इसमें जो है विक्रमादित्य मोटवानी डायरेक्टर जो है उन्होंने इसको बनाया था। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है इस मूवी के बारे में कि इसका जो सेकंड पार्ट था, मींस ये जैसे लुटेरा है ना, तो सेकंड पार्ट का मीन्स लुटेरा पार्ट 2 नहीं, हाफ जो होता है सेकंड हाफ, मीन्स इंटरवल के बाद वाला जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड हाफ, तो वो जो है एक डायरेक्टर है ओ हेनरी, एक लेखक है, राइटर है ओ हेनरी। तो उनकी एक छोटी सी कहानी है द लास्ट लीफ, तो उससे लिया गया है। मींस ओ हेनरी की एक शॉर्ट स्टोरी है, लघु कहानी 1907 की, 1907 की, द लास्ट लीफ। तो उससे ये जो है इस फिल्म का दूसरा भाग बनाया गया है, उससे प्रेरित है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। हालांकि मूवी ज़्यादा नहीं चली थी और मैंने भी नहीं देखी। और अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। इसमें ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर जापान की राजधानी है। तो यह है टोक्यो। टोक्यो और नागासाकी और क्योटो ये जो हैं जापान में ही हैं तीनों, और बीजिंग जो है वो चाइना में है। और नागासाकी हिरोशिमा के हमले के बारे में तो आपने पढ़ा सुना ही होगा बचपन में, जो हमले हुए थे इन पे, और उसके प्रभाव से आज भी जो है वहाँ पर बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। और बीजिंग जो मैंने आपको बताया चाइना की कैपिटल है, ये चाइना की राजधानी बीजिंग। और इसमें दो शब्द होते हैं बीजिंग, एक होता है नानजिंग। बीजिंग और नानजिंग। बीजिंग का अर्थ हो
कोई पूछे आपसे तो वो होता है उत्तरी राजधानी और नानजिंग दक्षिणी राजधानी। तो ये इसका अर्थ होता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जितना मतलब डिटेल में मालूम होगा उतना अच्छा होगा, कोई कहीं से भी आपसे पूछ ले। केवल सिंपल क्वेश्चन है, उसका आंसर मालूम है, उससे बात नहीं बनने वाली। डिटेल में स्टडी करेंगे, आपको नॉलेज होगी, तभी जो है आप एक ऊंचे पड़ाव तक जाके एक अच्छी धनराशि जीत सकते हैं। तीसरा प्रश्न इसमें ये पूछ रहे हैं, विष्णु नारायण, मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु उनका यही नाम है, तो विष्णु नारायण जी या श्री विष्णु नारायण जी भातखंडे किस कला के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? क्योंकि वाज है तो थे होगा, इसलिए क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए। अगर वाज होगा तो उसमें यह है कि इनके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये पहले की बात है, ये अब नहीं है। और अगर इज़ हो या और कुछ हो तो मतलब ये करंट में है और इनसे जुड़ी हुई ये बात है। तो ये जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से जुड़े हुए थे, अर्थात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या भारतीय शास्त्रीय संगीत। इनको जो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे बोला जाता था। और हम में से अधिकतर लोग तो उस समय थे ही नहीं जब ये चले गए थे दुनिया से। 1936 में 1936 में इनकी जो है दुखद मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर पहला आधुनिक ग्रंथ भी लिखा था, तो ये उसके लिए भी जाने जाते हैं। और जैसे संगीत में घराने होते हैं, तो ये पूछा जाए कि ये किस घराने से थे, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो है मेवाती घराने से थे, मेवाती घराना। अब जो है अगले प्रश्न पर चलेंगे। इसमें पूछ रहे हैं कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। और 3 नाम सुना होगा शायद, केबीसी में भी इससे जुड़ा प्रश्न आ चुका है, लाल बाल पाल। तो लाल जो है इसमें पहला वाला ऑप्शन है, लाला लाजपत राय, तो ये हैं। और बाल की बात करें तो ये ही है, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, तो इनसे बाल। और पाल में बिपिन चंद्र पाल, तो उनका पाल, तो ये है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, आप में से शायद बहुत कम लोगों को मालूम है या शायद ही किसी को मालूम हो कि द होम रूल मूवमेंट जो है, इसी नाम से 2 संगठन, तो मैं बता रहा था, कॉल आ गया था बीच में। तो इसमें 2 अल्पकालिक संगठनों के ये नाम थे। अल्पकालिक मीन्स जो थोड़े समय के लिए रहते हैं, काल मीन्स समय, अल्प मीन्स थोड़ा। तो ये अप्रैल और सितंबर की बात है 1916 की। भारतीय जो अपने राष्ट्रवादी थे बाल गंगाधर तिलक जी, इन्होंने बनाया था। और एक ब्रिटिश समाज सुधारक थी जो आपने नाम सुना होगा, और भारतीय स्वतंत्रता की नेता भी थी, नेत्री बोलेंगे उनको, एनी बेसेंट। तो दोनों के जो आंदोलनों के नाम थे ना, वो ये सेम ही थे। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए यदि ये पूछ लिया जाए कि द होम रूल मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था, तो बाल गंगाधर तिलक थे, दूसरे कौन थे, या एनी बेसेंट थी, तो पहले कौन थे या दूसरे कौन थे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये दोनों इसी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। हालांकि मूवमेंट अलग अलग थे, दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, पर दोनों के आंदोलन के नाम जो हैं वो सेम हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आ सकता है, आपके मन में आया होगा या आपसे पूछा जा सकता है कि पहले किसने की थी और बाद में किसने की थी। तो अप्रैल 1916 में 1916 अप्रैल बेलगाम में बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस, ये हुआ बॉम्बे प्रोविंशियल कांग्रेस में इन्होंने की थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने। बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस में अप्रैल 1916 में की थी बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में करी थी, सितंबर 1916। एनी बेसेंट ने कहाँ पर की थी? अडयार, जो कि महाराष्ट्र में है। ये दूसरी लीग की स्थापना थी। तो पहले बाल गंगाधर तिलक ने और उसके बाद एनी बेसेंट ने, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे। इसमें ये पूछ रहे हैं कि प्रियांशु राजावत ने 2023 में किस बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला पुरुष एकल खिताब जीता था? एकल मीन्स सिंगल जो खेलते हैं, डबल जो 2 जने एक तरफ होते हैं वो, 2 इधर 2 उधर, और सिंगल में 1 इधर 1 उधर।
तो ये ऑर्लियंस मास्टर्स में जीता था इन्होंने। कहाँ पर जीता था? तो ये बात है आई थिंक फ्रांस की, फ्रांस में हुआ था ये ऑर्लियंस मास्टर 2023। तो उसमें इन्होंने जीता था। किसको हरा के जीता था? मैग्नस जोहानसन। कहाँ के थे वो? डेनमार्क। तो ये भारतीय थे, प्रियांशु राजावत। फ्रांस में हुआ था ऑर्लियंस मास्टर 2023 और फाइनल में इन्होंने डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को हराकर ये अपना खिताब नाम किया था अपने। और इसके साथ ही 2022 में थॉमस कप जीता था भारतीय टीम ने। तो उसका ये हिस्सा थे। बैडमिंटन जो है ये BWF में आता है, मींस बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो इसने जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट की एक ये श्रृंखला है जिसमें इसके जो फाइनल्स होते हैं वर्ल्ड टूर, इसको इन्होंने कई कैटेगरी में बांटा है। जैसे ये हो गया सुपर 1000, मतलब सुपर 1000, सुपर 750, 750, सुपर 500, 500, सुपर 300 और BWF टूर सुपर 100। तो इस तरीके से इन्होंने जो इसको बांटा हुआ है। और 2022 में उड़ीसा ओपन जो हुआ था उसमें किरण जॉर्ज थे इनके प्रतिद्वंदी के रूप में, अपोजिशन में, इनके विपरीत में। तो उसमें ये जो है द्वितीय विजेता रहे थे, यानी कि फर्स्ट रनर अप 2 जने होते हैं, तो यानी कि ये सेकंड नंबर पे आए थे। और 2023 में मैंने बताया आपको ऑरेलियंस मास्टर में मैग्नस जोहानसन को हरा कर ये विजेता बने थे। और इसके साथ ही और भी इन्होंने खेले हैं, जिसमें 2019 में बहरीन इंटरनेशनल में खेला था, जिसमें अपोजिशन में इनके जेसन होशू थे और ये विजेता बने थे वहाँ पर। फिर 2021 में यूक्रेन इंटरनेशनल हुआ था, जिसमें सतीश कुमार करुणाकरण थे इनके अपोजिशन में और ये विजेता बने थे अगेन। और फिर 2021 में ही भारत अंतर्राष्ट्रीय का हुआ था और उसमें रघु मारिस्वामी नाम के थे इनके अपोजिशन में, विपरीत में, और उसमें भी उनको हरा के ये विजेता बने थे। 2022 में भारत छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हुआ था, जिसमें शुभंकर डे थे इनके अपोजिशन में, इनके प्रतिद्वंदी, और उसमें भी ये विजेता बने थे। और उसके बाद जो लास्ट हुआ था 2023 से पहले और 2022 के लास्ट में बांग्लादेश इंटरनेशनल में, उसमें इनके अपोजिशन में प्रतिद्वंदी के रूप में मिथुन मंजूनाथ थे और उसमें ये उनसे हार गए थे और दूसरे विजेता बने थे, सेकंड नंबर पे आए थे। इसमें भी अलग अलग होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज टूर्नामेंट होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीरीज टूर्नामेंट होता है। तो ये मैंने आपको सबके बारे में बता दिया। तो ये बात थी 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार कौन होना करोड़पति 2023 सीजन 4 के अंतिम एपिसोड, अंतिम क्विज़ की। और आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके इम्प्रूव हुई होगी और गेन हुई होगी। साथ ही जिनको पहले से जानकारी थी उनका रिवीजन भी हो गया होगा। और क्विज़ेस के लिए सेम क्विज़ के अदर वीडियो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही चैनल पर और भी क्विज़ेस के वीडियो मिलेंगे जिनको खेल के आप कई सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। तो जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी करिए, यहाँ से भी कर सकते हैं। और अपना अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। और सोमवार से आने वाले कौन बनेगा करोड़पति में भी प्ले अलोंग करिए और अपना चांसेस बढ़ाइए जीतने के। और मेन केवल और केवल अपनी तैयारी पर फोकस करिए। KBC में जो जाना चाहते हैं वो, KSC में नहीं जा पाए वो भी जा सकते हैं। तो दोनों जो है प्रयास करें, प्रयत्न करें। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते।